My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and my dear students, now start the astronomical telescope. My dear students, we are read about the compound microscope. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो माय डियर स्टूडेंट्स बेसिकली देखिएगा, इनके डायग्राम में भी कुछ अंतर होता है, ठीक है, और इनके एम में भी. जैसा कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था, किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को हमें लार्जर व्यू करा रहा था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ जो कि उल्टा हैं, क्या कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें क्या करना है कि जैसे आकाश में, जैसे आकाश यानी कि स्काई में जो तारे हैं, यानी कि जो लार्जर व्यू हैं उन्हें देखना है, मतलब हाईली डिस्टेंस व्यू जो है उन्हें देखना है बिग करके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. तो दोनों का एम अलग था, इसलिए जो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा. तो सबसे पहले आज हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. समझिएगा, हमने दो लेंस लिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसमें भी दो लेंगे, ठीक है. तो पहले लेते हैं, एक हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दूसरा हम लेते हैं आईपीस. अब यहां पे एक बात याद रखना, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है इसे स्मॉल बनाया था और आईपीस को बड़ा बनाया था. क्या बनाया था? आईपीस को बड़ा बनाया था, ठीक है. लेकिन यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा माय डियर स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? अब देखना, हमें किस चीज को देखना है, स्काई को, यानी कि जो स्काई है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कुछ स्काई है मान लीजिए, ठीक है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये. तो अब देखना, यहां से क्या होगा, कुछ रेज आएंगी, ठीक है, इधर से भी कुछ रेज आएंगी. अब देखना, हमें जिस पॉइंट पे देखना होता है इसके लिए हम एंगल लेते हैं, तो हमें इस साइड लेते हैं, तो इसके सेंटर से लेके जाएंगे. यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, इसके सेंटर से लेके जाएंगे. इज इट क्लियर? इसके सेंटर से लेके जाएंगे. अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसी रेज को आगे बढ़ाते हैं. अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है. यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट रेज मुड़ी और यहां पर आ गई बेंड होकर. अब देखना, ये सेंटर से है तो सीधा जाता है, यानी कि ये कहां मिल गई, यहां पर. अब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये भी यहां पर आ गया, ठीक है. अब देखना, यहां से ये क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक जो सेंटर वाली है ये तो सीधा आ जाएगी भैया, ठीक है, और ये वाली जो रेज है ये कहां जाएंगी, इस साइड, तो इसके सेंटर से होकर जाएंगी. तो इसके सेंटर से जो जाएगी वो तो सीधा निकल जाएगी, ठीक है, और यहां से जो जाएगी वो बैंड होगी, यानी कि फोकस से होकर जाएगी, यानी कि जो सी वाला था वो फोकस से होकर निकला, ठीक है, और ये सेंटर से. अब यहां पे एग्जैक्ट कर लीजिए, ठीक है, यहां पे ह्यूमन आई है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ह्यूमन आई है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना. लग रहा है ह्यूमन आई? नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझने से मतलब. देखो, ये हमारा लेंस नंबर 1 था, ये लेंस नंबर 2 था, L1 L2 लिख लो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस लिख लो और आईपीस लिख लो, ठीक है. अब आना, यहां पे समझना कि यहां पे एक एंगल है जिसका नाम है अल्फा. इज इट क्लियर? अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा. जानते हो मैथमेटिक्स रूल है. अब आ जाओ आगे, हम अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंसेस की, ये तो मान लो इसका फोकस हो गया, ये भी इसका फोकस हो गया, ठीक है. अब देखो, डिस्टेंसेस की बात करें तो पहला इसे मान लो ए बी, क्या मान ले इसे, ए बी, इसको मान ले ए डैश बी डैश, जैसा कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माना था. अब देखो, ये जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, ठीक है, ये जो इमेज है कहां बनेगा, यहां बनेगा, और ये इसका डिस्टेंस है. सेम थिंग है लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस चेंजेस क्या है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाएगा, आईपीस छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्काई के तारे देखना होगा या फिर किसी ग्रह को देखना है या फिर जो भी देखना है माय डियर स्टूडेंट्स वो दिखाई देगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश. इज इट क्लियर? ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ठीक है. फिगर में कंफर्मेशन हो गया, फिगर में कंफर्मेशन हो गया, ठीक है.
इसे हम FO मान सकते हैं, ठीक है। कई बार पूछता है कि FO फंक्शन जो हमारा क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंथ दिया है, यानी कि जो फोकल लेंथ दिया है वो क्या होगा, ठीक है। तो FO लिखकर कई बार किया जाता है। इज इट क्लियर माय स्टूडेंट? तो डेफिनेशन में क्लियर हो गया। अब समझना, m इज इक्वल टू होता क्या है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसको दिमाग में रखो और क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो फिगर है उसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब यहां से समझते हैं कि जो हमने कल किया था m इज इक्वल टू जो वैल्यू आई थी माइक्रोस्कोप की, वैसी ही वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कैसा आएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे हमने उसमें ट्रायंगल लिया था, इसमें भी लेंगे इन ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ट्रायंगल में, A डैश C B डैश, ठीक है। C B डैश, C क्या है, सेंटर है। अब देखना, इसे C1 ले लो, पहले वाले का सेंटर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन C1 का B, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो इसी तरह इन ट्रायंगल क्या, C2 के लिए A1 C2 B डैश, ठीक है। क्या 10 बीटा इज इक्वल टू क्या सर जी, तो A डैश B डैश अपॉन क्या, A डैश B डैश अपॉन C2B हो जाएगा। इतना कंफर्म, इतना कंफर्म। देखो यहां पे फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस चीज को, ये मोड में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मोड में लिख दिया, ऐसे ही दिया है, ठीक ना। तो इसके आगे अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, A डैश B डैश अपॉन C2B, ठीक है। ये 10 बीटा इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्या था, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, तो ये अपॉन में आएगा, तो ये C1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि C1B अपॉन A डैश B डैश। ये देखो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश से A डैश B डैश खत्म, ठीक है। बचा क्या, m इज इक्वल टू C1B अपॉन C2B बचा। m इज इक्वल टू क्या बचा, C1B, ठीक है, C1B अपॉन C2B। इतना क्लियर। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, याद रखना m इज इक्वल टू जो आया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू जो है, ठीक है, m इज इक्वल टू जो है वो क्या है, FO अपॉन माइनस UE, ठीक है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फिर क्या हो जाएगा माय डियर, जो V है यानी कि जो इमेज बना है वो माइनस D पे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फिगर बन रहा था फर्दर बन रहा था, ठीक है। U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस UE, ठीक है। एंड F इज इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू FE, फॉर किसके लिए, आईपीस के लिए, फोकल लेंथ बन रहा था आईपीस के लिए। अब देखो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, किसके फॉर्मूला से, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या था सर जी लेंस फॉर्मूला, लिख लेना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला के थ्रू अगर हम जनरेट करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो पुट कर देना, ठीक है, जहां पे जो चीजें हैं उसे पुट कर देना, तो आ जाएगा 1/fe, ठीक है, प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1/fe, ठीक है। अब 1 जो d था इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस FE अपॉन D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/UE था। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब समझिएगा, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड implies that,
इक्वेशन सेकंड जो लिखे हो और इक्वेशन थर्ड जो लिखे हो दोनों को उठाओ, बन जाएगा क्या, यम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। किसके लिए फाइंड करना था, एफ ओ हमने फोकल लेंथ क्या लिखा था, एफ ओ लिखा था, एफ ई आई पीस के लिए, ओ किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। डी क्या है, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जो क्या होता है 25 सेंटीमीटर इन ह्यूमन बॉडी, हमने कल बताया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले में हमने बताया था। तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस 1 एफ ई अपॉन डी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसे अगर चाहो तो मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यम इज इक्वल टू अंडर मॉड में एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और यही हो जाता है आपका क्या, यही हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो माय डियर स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने क्या किया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1 प्लस एफ ई अपॉन डी को हमने निकाला, जो कि क्या था, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमने आपको बताया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी कमेंट करिए क्या टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत अगले लेक्चर में।